सातों ठाकुर जो वृंदावन में प्रकट हुए, उनको किन्होंने प्रकट किया, उनके नाम भी इस पद में है। वृंदावन के बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, करौली के मदन मोहन जी और पन्ना के जुगल किशोर, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। वास्तव में इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन, ये 3 ठाकुर तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने इनको बनवाया। कथा ऐसी आती है, भगवान जब अपनी लीला प्रस्थान करके चले गए तो अष्टपटरानियों को तो ठाकुर जी अपने संगी ले गए, परंतु 16,100 भगवान की जो राजकुमारियां थीं, पत्नियां थीं, उनको भगवान पृथ्वी पर ही छोड़ गए। और भगवान के परपौत्र वज्रनाभ उन सबको लेके वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के वज्रनाभ इतना दुखी हुआ, मेरी माताएं इतनी दुखी रहती हैं, और ये 16,100 पटरानियां भगवान की यमुना के तट पर बैठी रहती और इतना रोती। बोले, हे यमुना जी, तुम भी तो पत्नी हो कृष्ण की, तुमको विरह क्यों नहीं होता, हमको क्यों होता है, हमको कृष्ण इतनी याद क्यों आती? तब वज्रनाभ ने चिंतन किया कि मेरा एक ही कर्तव्य है, अपनी माताओं की पीड़ा दूर करना। वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे कहा कि मैं क्या करूं, अपनी माताओं की पीड़ा कैसे दूर करूं? तब उन्होंने आज्ञा देकर के कहा, भैया, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आज भी वो शिला विराजमान है जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब तो शायद नहीं है, परंतु उस समय जब वज्रनाभ आए तब वो शिला विराजमान थी। तो कंस के कारागृह में वज्रनाभ गए। मथुरा में कोई भी नहीं था, खंडर पड़ा था कंस का पूरा कारागृह। और जैसे ही वज्रनाभ ने उस कारागृह में प्रवेश किया जहां भगवान जन्म लिए थे, तो पूरा तो खंडर था, लेकिन वो कारागृह में से अब भी चंदन की सुगंधी आ रही थी, एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था, क्योंकि ठाकुर जी वहां प्रकट हुए थे। तो जिस शिला पर भगवान प्रकट हुए, देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी, ये 3 रूप तैयार करवाए। मदन मोहन जी को जैसे ही उनका रूप बनाकर के माताओं के सामने प्रस्तुत किया, बोले, मैया देखो ये कौन है। मदन मोहन जी का रूप देख के सब माताएं, 16,100 माताएं बोली, बोले कि अरे वज्रनाभ, इनके चरण तो तुम्हारे दादाजी जैसे